नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम कल धातु रूपों का अध्ययन कर रहे थे, पिछली कक्षा में हमने धातु रूपों का अध्ययन किया और इसी क्रम में धातुओं के बारे में हमने जाना कि कितने गण होते हैं, कितने प्रकार की हमारी धातुएं होती हैं तथा किस तरह से, जिस तरह से सुप प्रत्यय होता है, किस तरह से तिंग प्रत्यय को भी उसमें काम में लिया जाता है धातु रूपों के अंतर्गत। इन सब का अध्ययन हमने किया था। वैसे तो लगभग संस्कृत भाषा में मैंने आपको बताया था कि 200 धातुएं होती 2000 धातुएं होती हैं, लेकिन हमारे जो प्रयुक्त रूप से जो प्रचलन में हैं वो केवल 200 ही धातुएं हैं। और जिन लकारों का हमने अध्ययन किया था वो टोटल 5 ही लकार थे, लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, है ना। तो इस तरह से हम आगे अब इससे रिलेटेड कुछ धातु रूपों का और इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे तिंग प्रत्यय हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए परस्मैपदी तिंग प्रत्यय। परस्मैपदी में क्या क्या होता है देखो, इसमें क्या, उसमें तो क्या होते थे अपने विभक्तियाँ होती थी। इसमें क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस। ऐसे ही तिंग प्रत्यय आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष तय आताम झ, मध्यम पुरुष में था आथाम ध्वम और उत्तम पुरुष में इट वही और महिम। लकारों के अनुसार तिंग प्रत्ययों का स्वरूप विभिन्न लकारों में उपयुक्त प्रत्ययों का निम्नलिखित स्वरूप होता है। जैसे तिंग प्रत्यय परस्मैपदी में यदि आता है तो क्या हो जाता है, देखो ती तय अंति, मतलब धातु के पीछे ती लगेगा, तय लगेगा और अंति लगेगा, ठीक है। ऐसे मध्यम पुरुष में सी थ और उत्तम पुरुष में मी व और मैं ये लगते हैं ना। पुरुष में आ जुड़ जाता है, उत्तम पुरुष में क्या जुड़ जाता है, आ जुड़ जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट आता है लंग लकार अद्यतन भूतकाल। लंग का मतलब भूतकाल अर्थात जो बीत चुका है। ऐसे ही तय ताम अन, से ताम तय और अम व अम, ठीक है। अब आगे देखिए, लंग लकार से पूर्व, लंग लकार में धातु से पूर्व ए लगता है। लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होता है। श्याति, श्यातय, श्यायंती, श्यासी, श्याथय, श्याथय और श्यामी, श्यावे, श्यामे। ऐसे लोट लकार में होता है। देखिए मित्रों, लोट लकार के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं कि ये जो शब्द मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब ये जो आपको तिंग प्रत्यय पढ़ा रही हूँ, इन तिंग प्रत्ययों को धातु के पीछे लगा करके बस उसी तरह से रूप बन जाते हैं। ऐसे ही तू तामंतु, ही तम तय और आनी आओ आम। ऐसे विधिलिंग लकार में भवादि, दिवादि, तुदादि तथा चुरादि गणों में विधिलिंग लकार में होता है इत आताम इयु, ई इतम इतय, इयम इव इमय। शेष गणों में यात, याताम, यू और ता, याताम, यतय और याम, याव और याम। देखो विधिलिंग लकार तक तो हमने कर लिया, 5 तक तो हमने कर ही लिया, लेकिन इसके बाद में शेष जितने भी गण होंगे उनके अंतर्गत क्या आएगा, या, याताम यू, यहा, याताम य और याम, याओ, याम, ठीक है। देखो 5 तो हमने कर लिए ना, 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है, 3 ये लोट लकार हो गया, 4 ये विधिलिंग लकार हो गया और इसके पश्चात जो शेष गण होंगे उनके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब तिंग प्रत्यय का आत्मनेपदी में ये देखो क्या होता है, ती इते अंते, से इथे द्वे, ई वहे महे, ठीक है। लंग लकार अद्यतन भूतकाल तय इतम इंते, था इथम ध्वम, ए वही मही। ऐसे लिट लकार में देखो प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा श्याते, शयते, शयंते, श्यासे, श्यथे, शयध्वे, शय, श्यावहे, श्यामहे, ठीक है। अब इसी तरह से लोट लकार में भी हो जाता है। लोट लकार में देखिए ताम, इतम, इंतम, अंतम, स्व, इथम, ध्वम, ए, आवहे, आमहे। और विधिलिंग लकार में इतय, इयताम, इरन, इथा, इयथाम, इध्वम, इये, इवही, इमही, ठीक है ना। ऐसी विशेष जो चीज़ है इसके अंतर्गत वो देखिए, विशेष चीज़ है भवादि, दिवादि, तुदादि तथा चुरादि धातुओं के साथ प्रत्येक लकार में उत्तम पुरुष में प्रत्यय के पूर्व में आ भी लगता है। जैसे भवामी, आवावै, भवामय, दिवामय, दिवावै और दिवामय। तुदामी, तुदावै, तुदामय, चोरामी, चोरावै, चोरायामय।
इत्यादि। ऐसे भू और पठ आदि सेठ धातुओं में लिट लकार के साथ धातु में ई अर्थात इट जुड़ता है, जैसे भविष्यति, पठिष्यति इत्यादि। यहाँ धातु रूप ज्ञान के लिए प्रमुख धातुओं के रूप दिए जा रहे हैं। इनमें कुछ परस्मैपदी तथा कुछ आत्मनेपदी तथा कुछ उभयपदी धातुएं हैं। देखो, परस्मैपदी तो मैंने आपको बताया था दूसरों के लिए, आत्मनेपदी अपने लिए और उभयपदी दोनों के लिए। ठीक है। अब भू का अर्थ होता है होना। परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवाओ, भवाम। लोट लकार आज्ञार्थक काल भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवते, भवानी, भवाओ, भवाम। ऐसे ही लंग लकार भूतकाल अधतन काल अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवते, अभवम, अभवाओ, अभवाम। ठीक है। ठीक इसी तरह से हम विधि लिंग लकार के चाहिए अर्थ में चलते हैं। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेते, भवेयम, भवेव, भवे में एक की मात्रा लग जाती है विधि लिंग लकार में। ठीक है मित्रों। अब ये देखिए, भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथे, भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यामय। ऐसे पठ धातु, पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। ये परस्मैपदी में आता है। लट लकार वर्तमान काल में पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। ऐसे लोट लकार आज्ञार्थक काल देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठते, पठानी, पठाओ, पठाम। ऐसे लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठते, अपठम, अपठाओ, अपठाम। से विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेयम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेमें। लिट लकार, लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल, है ना। आप जैसे श भविष्यत में श आया, इसी तरह से इसमें भी श आएगा। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यते, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। ऐसे हस धातु, हस का अर्थ होता है हंसना। परस्मैपदी वर्तमान काल लट लकार हस्ती, हसत, हसंती, हससी, हसत, हसत, हसामी, हसाओ, हसाम। ठीक है। इस तरह से हमने हस धातु का अध्ययन किया। ठीक है। अब हस धातु में सेम वही हम लोट लकार भी चलते हैं। पहले तो ये देखिए, लोट लकार मतलब आज्ञार्थक काल, किसी को आज्ञा देना, है ना। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आप हंसें, तो ये क्या हो गई? एक आज्ञा हो गई। ठीक है ना। आपको हंसना चाहिए, ये क्या होगी? मेरी राय हो गई। ठीक है। इसी तरह से देखो, हस्तु, हस्ताम, हसंतु, हस, हस्तम, हस्ते, हसानी, हसाओ, हसाम। ऐसे ही लंग लकार अधतन भूतकाल अहसत, अहसताम, अहसन, अहस, अहसतम, अहसते, अहसम, अहसाओ, अहसाम। ठीक है। अब लिंग लकार हो गया। लिंग लकार में देखो क्या होता है? हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेते, हसेयम, हसेवे, हसे में इसमें हमको एक की मात्रा लगानी। ठीक है। ऐसे लिट लकार में हसिष्यति, हसिष्यते, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथे, हसिष्यते, हसिष्यामि, हसिष्यावे, हसिष्यामे। लिख मतलब लिखना। परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल लिखती, लिखते, लिखन्ति, लिखसी, लिखते, लिखते, लिखामी, लिखाओ, लिखाम। लोट लकार आज्ञार्थक काल लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, अतु लग जाता है ना। लिख, लिखतम, लिखते, लिखानी, लिखाओ, लिखाम। ऐसे लंग लकार मतलब भूतकाल में चला गया, मतलब जो बीत चुका। अलिखत, अलिखताम, अलिखन। अब जैसे आपके पास एक सेंटेंस बनता है कि वह लिख चुका है, तो क्या लिखोगे? स अलिखत, वे दोनों लिख चुके हैं। स अलिखताम, वे सब लिख चुके हैं। स अलिखन, तुम लिख चुके हो, तुम अलिख हैं, तुम दोनों लिख चुके हो। त्वम अलिखतम, तुम सब लिख चुके हो। यूयम अलिखत। और ऐसे ही मैं लिख चुका हूँ। अहम अलिखम, हम दोनों लिख चुके हैं। अलिखा, अहम आवाम, अलिखाओ, और हम सब लिख चुके हैं। अहम आवाम, वयम, वयम अलिखाम। ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं विधिलिंग लकार पर। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेते, लिखेयम, लिखेव, लिखे में। ऐसे लिट लकार में लेखिष्यति, लेखिष्यते, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथे, लेखिष्यते, लेखिष्यामि, लेखिष्यावे, लेखिष्याम। अब देखो, जैसे मान लो मैं लिखूँगा। ठीक है। मैं लिखूँगा या वह लिखेगा, तो से लेखिष्यति। ठीक है। वे दोनों लिखेंगे। ताओ लेखिष्यते, वे सब लिखेंगे। ते लेखिष्यन्ति। ठीक है ना। इस तरह से हम जब अपन हिंदी अनुवाद करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तब हमारे ये बहुत काम में आएंगे। ठीक है।
अब और वैसे भी जब हमारे पास में प्रश्न उत्तर आते हैं तो एग्ज़ाम में भी हमसे पूछा जाता है, कोई भी एक धातु रूप दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। ऐसे ही लट लकार अस धातु वर्तमान काल, इसका मतलब होता है रहना। आत्मनेपदी अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ और अस्मि स्व स्म से लोट लकार में अस्तु अस्ताम संतु अधि स्तम स्तय असानी असाव असाम। और लंग लकार अद्यतन भूतकाल होता है आसीत आस्ताम आसन, आसी अस्तम अस्तय आसम आसाव आसाम। जी हाँ, देखिए मित्रों, जी हाँ। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में शातय शाताम शु, शा शातम शातय श्याम शाव श्याम। लिट लकार भविष्यत काल भविष्यति भविष्यते भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यते भविष्यते भविष्यामि भविष्यावय भविष्यामि। ठीक इसी तरह से हम हन धातु में आते हैं। हन का मतलब होता है मारना, परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल हंति हतय हनंती। अब ये देखो इसमें घ आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे हंसी हथय हथय हनामी हनाओ हनाम। लोट लकार आज्ञार्थक काल हंतु हताम हनंतु जहीं हतम हतः। भाई ये चीज़ याद रखने की, इसमें क्या आएगा जहीं। हनानी हनाओ हनाम। ऐसे ही लंग लकार में अपने पास में आ जाता है आहन अहताम एहनन, अह अहतम एहतय एहनम एहनाओ एहनाम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में हन्यत हन्यताम हन्यु, हन्या हन्यतम हन्यते हन्यम हन्याओ हन्याम। लिट लकार हनिष्यति हनिष्यते हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यते हनिष्यते हनिष्यामि हनिष्यावय हनिष्यामि। ऐसी पा धातु, पा का अर्थ होता है रक्षा करना, ठीक है। पा धातु ऐसे पा का अर्थ तो पीना भी होता है ना। परस्मैपदी वर्तमान काल लट लकार पाती पाते पांति पासी पाथे पाते पामी पाओ पाम। अब ये देखो जैसे मैंने आपको जो सुप तिंग प्रत्यय बताए थे, देखो ती तय अंति बताया ना। देखो इधर देखो ती तय अंति, ये देखो ये बताया था मैंने आपको यहाँ पे, ये देखिए ती तय अंति, ठीक है ना। सी थे मी व मैं। अगर आपके मान लो आपने तिंग प्रत्यय को भी याद कर लिया तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए लोट लकार आज्ञार्थक काल पातु पाताम पांतु पाही पातम पातय। पाही के साथ अपन पातात भी बोल सकते हैं, पानी पावे पामे। ठीक इसी तरह से लंग लकार में एपात एपाताम आपुहु या अपन आपह आपाताम अपात है एपाम अपाओ एपाम। ऐसे विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में पायात पायाताम पायुहु, पायः पायातम पायातय पायाम पायावे पायामे। लिट लकार पाशति पाशते पाशंति पाशसी पाशथय पाशथे पाशामी पाशावे पाशामे, ठीक है। ऐसे नृत्य धातु मतलब नृत्य करना, परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल नृत्यति नृत्यते नृत्यन्ति नृत्यसी नृत्यते नृत्यते नृत्यामि नृत्यावे नृत्यामे। लोट लकार आज्ञार्थक काल नृत्यतु नृत्यताम नृत्यन्तु नृत्य नृत्यतम नृत्यते नृत्यानि नृत्यावे नृत्यामे, ठीक है। ठीक इसी तरह से अपन लंग लकार भूतकाल में चलते हैं। एनृत्यत एनृत्यताम एनृत्यन एनृत्य एनृत्यतम एनृत्यते एनृत्यम एनृत्यावे एनृत्यामे। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में क्या होगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में नृत्येत नृत्यताम नृत्ययु नृत्ये नृत्यतम नृत्यते नृत्ययम नृत्यवे नृत्यमे। इस तरह से हमारे पास में नृत्य धातु कंप्लीट हुई है ना। अब अपन इसके भविष्यत काल रह गया जो अपन देख लेते हैं एक बार। नतिष्यति नतिष्यते नतिष्यन्ति नतिष्यसि नतिष्यते नतिष्यसे नतिष्यामि नतिष्यावे नतिष्यामे। शक धातु शक का अर्थ होता है शकना अर्थात परस्मैपदी। लट लकार वर्तमान काल शक्नोति शक्नुते शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुथे शक्नुथे शक्नोमि शक्नुवे शक्नुमे। लोट लकार आज्ञार्थक काल शक्नोतु शक्नोताम शक्नुवन्ते शक्नोहि शक्नोतम शक्नुते शक्नुवानि शक्नुवावे शक्नुवामे। लंग लकार ऐशक्नोत ऐशक्नुताम ऐशक्नुवन ऐशक्नो ऐशक्नुतम ऐशक्नुते ऐशक्नोवम ऐशक्नुवे ऐशक्नोमे।
ऐसे ही विधिलिंग लकार शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयु, शक्नुया, शक्नुयाताम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपने तिंग प्रत्ययों को याद कर लिया तो आप धातु रूप बना सकते हैं। ऐसे ही लिट लकार है सक्षति, सक्षते, सक्षंती, सक्षसी, सक्षते, सक्षते, सक्षामी, सक्षावे, सक्षामे। क्री धातु जो कि उभयपदी होती है, अर्थात क्री का अर्थ होता है करना। लट लकार वर्तमान काल करोति, कुरुते, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुते, कुरुते, करोमि, कुर्वे, कुर्मे। ऐसे ही लोट लकार आज्ञार्थक काल करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुते, कुर्वाणी, कुर्वावे, कुर्वामे। लंग लकार आदतन भूतकाल अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुते, अकर्वम, अकुर्वे, अकुर्मे। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में कुरियात, कुरियाताम, कुरियु, कुरिया, कुरियातम, कुरियाते, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। ऐसे लिट लकार भविष्यत काल में करिष्यति, करिष्यते, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यते, करिष्यते, करिष्यामि, करिष्यावे, करिष्यामे। वह दोनों होती हैं, ये एक परस्मैपदी भी होती है और आत्मनेपदी भी होती है। तो इस तरह से हमने आज 10 धातुओं का अध्ययन किया। मित्रों, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या रिवीजन जो कार्य आपको करवाया जा रहा है यदि आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।